गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपके चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जिसमें हम क्या करेंगे 3.2 है एक्सरसाइज आपकी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपने को देखो रीड करो एक बार आप क्वेश्चंस को। के अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म से रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है अथवा समपाती है। कहने का मतलब इन समीकरणों को हल करके हम ये बताएंगे कि जो ग्राफिकल मेथड था ना उसमें जो रेखाएं आती है, यानी जो ग्राफ बनता है उसमें तीन ही तरह की रेखाएं आती है आपकी। एक तो आती है तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, किस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। या फिर क्या आएगी आपकी समांतर रेखाएं आएगी, या फिर आपकी आएगी समपाती रेखाएं, यानी एक दूसरे के ऊपर। इसमें देखो यहाँ पर समांतर रेखाएं आती है तो समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं आती हैं तो एक अद्वितीय हल होता है, और जब रेखाएं एक दूसरे के समपाती आ जाती है तो इसमें अनंत हल होते हैं। तो आज अपन चेक करेंगे बिना ग्राफ बनाए कि किस प्रकार से रेखाएं समपाती होगी, समांतर होगी, या फिर आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। तो इसके लिए शुरू करते हैं अपन। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया था कि देखो 5x - 4y + 8 = 0। पहली इक्वेशन अपनी ये थी, और दूसरी इक्वेशन है इसकी 7x + 6y - 9। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वाले क्वेश्चन में देखो ये जो आपका 5 है ये आपका 1 है, यानी a है। A1 ले लेते हैं इसको, क्योंकि जो a होता है ना वो x का गुणांक होता है, द कोफिशिएंट ऑफ x, और जो y का गुणांक होता है उसको बोलते हैं अपन b1, यानी आपका b1 है -4। y नहीं लेना आपको, x नहीं लेना, केवल क्या लेना है a1 की जगह अपने को 5 राइट करना है, b1 की जगह -4, और ये जो अचर पद है इसको c1 बोल देंगे अपन। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 में चलेंगे तो x का गुणांक a2 हो जाएगा, y का गुणांक b2 हो जाएगा, और -9 जो अचर पद है वो c2 हो जाएगा। ये अपने पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये तो आपको गुणांकों के बारे में बताया कि किस तरीके से आप गुणांकों को देखेंगे, क्योंकि इस वाले अनुपात में अपन चेक करेंगे। अब आइए आप इधर, तो देखिए रेखाएं समांतर कब होगी, प्रतिच्छेदी कब होगी, या फिर समपाती कब होगी। तो आपके A1 और A2 का अनुपात, A1 और A2 का जो अनुपात है ना B1 और B2 के इक्वल नहीं हो, क्या हो, इक्वल यानी बराबर नहीं हो, तो आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और सेकंड स्टेप में देखिए सेकंड रूल्स क्या है, A1/A2 का अनुपात, B1/B2 का अनुपात और C1/C2 का अनुपात, तीनों का अनुपात आपके इक्वल आ जाए, यानी बराबर आ जाए, तो रेखाएं होती है समपाती। समपाती यानी एक दूसरे के ऊपर आएगी रेखाएं। और तीसरा जो पॉइंट है अपना, जिसमें A1/A2 का अनुपात B1/B2 के तो इक्वल हो जाए, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, और नहीं होगा तो रेखाएं आएगी समांतर रेखाएं। ये 3 स्टेप में अपन कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन को। तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। अब बताइए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन में A1/A2 का अनुपात बताइए आप। तो देखिए A1/A2, A1 कितना है इसमें 5, तो 5 राइट करो। A2 कितना है 7, तो 7 राइट करो। अब देखो आप B1/B2 का अनुपात, B1/B2, तो देखिए B1 कितना है अपना -4, तो -4 राइट करो। और B2 कितना है अपॉन 6। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखो कैसे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आपका आएगा -2/3। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि A1/A2 का अनुपात और B1/B2 का अनुपात पहले ही इक्वल नहीं आ रहा, यानी पहली वाली शर्त लागू हो रही है कौन सी, जिसमें A1/A2 का अनुपात B1/B2 नहीं है। तो बताइए आप कौन सी रेखाएं आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आपकी शो करेगी। तो इसको राइट कैसे करोगे आप राइट करना क्या कि A1/A2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, किसके, B1/B2 के। अब बता देंगे आप, बताओ कौन सी रेखाएं आएगी। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी आपकी, कौन सी आएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, ये राइट कर देंगे। इस तरीके से आप राइट करेंगे, इनको चेक कर लेंगे। A1/A2 का अनुपात, B1/B2 का अनुपात, हमने देखा कि दोनों इक्वल है ही नहीं। देखो यहाँ -2/3 आ रहा है, यहाँ 5/7 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, आपको ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी अपन फर्स्ट क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन देखें। तो अगर इस सॉल्यूशन से अपन ग्राफ बनाते हैं तो रेखाएं इस प्रकार की आएगी जो एक बिंदु पर आपके प्रतिच्छेद करेगी। अब ऐसे ही अपन सेकंड वाले को चेक करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो बेटा जी देखिए, अब बताओ सेकंड वाले में A1 कितना है अपना 9, A1 कितना है 9, और यहाँ 9 राइट कर दो A1 के सामने। और A2 कितना है अपना 18, तो 18 राइट कर दो। अब इसको कैंसिल करो बेटा जी, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना रहे बेटा A1/A2 का अनुपात 1/2, यानी 1/2। अब देखते हैं B1/B2 का अनुपात 3, यानी आपका B1 कितना आ रहा है 3, और B2 कितना आ रहा है 6। अब हमने चेक किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। देखिए बेटा जी, अगर A1/A2 का अनुपात B1/B2 के इक्वल आ जाए, दोनों देखो इक्वल आ रही है, तो अपने को C1/C2 का अनुपात भी चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पे C1 देखो कितना है 12, और C2 देखो कितना है 24, और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2। देखो तीनों इक्वल आ गया, यानी आपका A1/A2 का रेशियो 1/2 आ रहा है, B1/B2 का रेशियो भी 1/2 आ रहा है, C1/C2 का रेशियो भी 1/2 आ रहा है। तो बताओ कैसी रेखाएं होगी, यहाँ पे आ जाइए। देखो A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो, C1/C2 का रेशियो इक्वल होता है, तो कौन सी रेखाएं आती है, समपाती रेखाएं। तो आप क्या राइट करोगे यहाँ पे, A1/A2 का रेशियो यहाँ लिख देना भाई, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ A1/A2 का रेशियो B1/B2 का अनुपात
C1 अपॉन C2 का रेशियो इक्वल आ रहा है, अतः समपाती रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी? समपाती। समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं कैसी होती है? वो रेखाएं जो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। इस प्रकार एक रेखा आ रही है, इसी के ऊपर दूसरी आ जाए तो अनंत हल होते हैं इसमें। तो इस प्रकार की रेखा आएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को चेक करते जाएंगे और सॉल्यूशन करते जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो 3 में देखिए, चेक करते हैं 3 को। तो 3 वाला भी चेक करते हैं भाई, क्या आ रहा है, कौन सी रेखाएं आएगी अभी पता नहीं हमें। कई बच्चों को तो पता चल गया होगा देख के क्वेश्चन को। अगर पता चले तो कमेंट जरूर करना बेटा। देखिए अब बताइए, A1 कितना है? 6। A2 कितना है? 2। तो क्या राइट करोगे? 6/2। काटो भाई, कैंसिल करो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। कितना है बेटा? 3/1। अब B1 और B2 का देखते हैं। -3। यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे बेटा। क्या मानेंगे? 1। तो देखिए -3/-1, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो भी क्या रहे? 3/1। यानी B1/B2 का रेशियो भी 3/1 ही आ रहा है। तो आपको दोनों इक्वल आ गए। तो अब C1/C2 का रेशियो भी चेक करेंगे। तो देखिए, बताइए, आप सोचो, देखिए एक बार क्या आएगा बेटा? 10/9। देखो 10 अचर पद C1, ये C2 और C1/C2 9/10 आ रहा है, यानी इक्वल नहीं है। देखो A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 का रेशियो इक्वल नहीं है। तो अब सोचे, इमेजिन करें कि कौन सी रेखाएं हो सकती है। तो यहाँ ये देखो थर्ड वाला पॉइंट, A1/A2 का रेशियो B1/B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो कौन सी रेखाएं आएगी? समांतर रेखाएं। तो आप कैसे राइट करोगे इसको? ऐसे करना बेटा, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो कौन सी रेखाएं होगी? तो यहाँ समांतर रेखाएं आएगी। क्या आएगी बेटा? समांतर रेखाएं। ये इस प्रकार से हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए समीकरण युग्म में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लेकर जल्दी ही आएंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।